हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम टू चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान। तो दोस्तों, ज्योग्राफी की क्लासेस कंटिन्यू हैं। कल हमने शुरू किया था भारत का जो विस्तार है, भौगोलिक विस्तार, वो पढ़ा था। उससे पहले हमने दोस्तों भारत की लोकेशन कहाँ है अर्थ पर, वो भी हमने देख लिया था। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है, कल उसके बारे में हमने पढ़ लिया था दोस्तों। ठीक है, और हमने पढ़ा भारत का मानक समय क्या है, ये सब पढ़ा था। आज की जो हमारी क्लास है पार्ट 2 है दोस्तों। कल हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था, तो पार्ट 2 है। इसमें हम देखेंगे कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भी आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ स्थलीय सीमा की दोस्तों। स्थलीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उनकी लंबाई क्या है, किस किस देश के साथ कितनी सीमा लगती है, उनका नाम क्या है, अलग से नाम क्या है, और कुछ अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। मेरी क्लास की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात रहेगी वो शुरू के 5 मिनट रहेंगे, ये आपको ज़रूर देखने हैं। इसमें क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं डिस्कस करूंगा जो कल की क्लास में हमने पढ़ा है उसके बारे में। क्लास में चलते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट ऐसा ही कंटेंट आप लोगों को रेगुलरली मिलता रहेगा। अगर आप कंटेंट में कुछ चेंज करवाना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाए, तो काइंडली कमेंट में ज़रूर बताएं, सो दैट हम चेंज कर सकें उसके हिसाब से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि भारत की स्थिति कहाँ पे है। तो भारत आपको पता है कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर बात करूं मैं भारत के विस्तार की, तो भारत का जो मेनलैंड का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके आपका 37 डिग्री 6 मिनट जो है वो उत्तरी अक्षांश में विस्तार है। अगर बात करूं भारतीय द्वीपों की, तो द्वीप सहित भारत का विस्तार है 6 डिग्री 7 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, ये याद रखने वाली बात है। अगर मैं बात करूं कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, तो वो कन्याकुमारी का कौन सा है, कैप कैमोरिन मुख्य भूमि का। और अगर मैं बात करूं उत्तर का सबसे जो एक्सट्रीम पॉइंट है उसका क्या नाम है, तो वो है आपका क्या, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। अगर मैं बात करूं दक्षिण के अंदर द्वीप समूह का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है, तो वो क्या है आपका, इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। क्या है, इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार याद रखिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, ये आपका भारत का पूर्वी देशांतरीय विस्तार है दोस्तों। 68 जो है वो कौन सा पॉइंट है, गुजरात का गुहर मोती करके गांव है एक। और 97 डिग्री 25 में कौन सा है, तो वो आपका कौन सा है, किबितू है। याद करती हैं हमने, यहाँ से ही अमित शाह जी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था दोस्तों। ठीक है, तो ये फैक्ट इतने याद हो गए। कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। और भारत का मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री, वो भारत के कितने, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा और मानक रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, तो छत्तीसगढ़ में काटती हैं। ये इतने फैक्ट हमने कल पढ़ लिए थे दोस्तों। आज हम जिन फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे वो भारत की स्थलीय सीमा है, उस पर चले। इससे पहले दोस्तों एक बार इस मैप को जरूर देखिए, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए हमेशा। जहाँ तक मेरा मानना है, ज्योग्राफी जब तक आप मैप से नहीं पढ़ेंगे तब तक ज्योग्राफी आपको हमेशा झिलाती रहेगी। ठीक है, जैसे पृथ्वी गोल है वैसे ही आपको गोल गोल घुमाती रहेगी ज्योग्राफी। तो सबसे बेस्ट तरीका है ज्योग्राफी पढ़ने का, हमेशा मैप से पढ़ो। ठीक है, तो इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस मैप को मैं सारी क्लास कंप्लीट करने के बाद में लेके आऊँगा। इस मैप को एक बार फिर से, शुरू में मैंने दिखा दिया है, एक बार फिर से मैं बाद में लेके आऊँगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं भारत की जो सीमाएँ लगती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। भारत की बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो भारत की बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है कितनी, 4096 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, 4096 किलोमीटर। ये आप मैप में आसानी से देख सकते हैं। ये बांग्लादेश है, यहाँ से होते होते एकदम भारत से गिरा हुआ है, और नीचे क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और 71 का जब वॉर हुआ था 1971, तो उसमें दोस्तों बांग्लादेश को भारत ने ही आज़ाद करवाया था।
ठीक है। इसकी हिस्ट्री अगर कभी पढ़ेंगे, टाइम मिलेगा तो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मैं। शेख मुजीबुर रहमान ने किस तरह से और भारत ने किस तरह मुक्ति वाहिनी फोर्स की हेल्प की थी और किस तरह से बांग्लादेश को एक अलग देश जो है वो बनाया था। चलिए, तो अब हम बात करेंगे बांग्लादेश की जो सीमा है। सुनने में क्या लगता है कि अगर हम मैप देखें, वैसे विजुअली अगर मैप को देखा जाए तो चाइना बॉर्डर जो है इंडिया का वो सबसे लंबा दिखाई देता है देखने में। अगर मैप को आप देखोगे सही से, यहाँ पे पूरा मैप नहीं है। तो दोस्तों, जब भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारत किसके साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, तो लोग क्या करते हैं, चाइना बॉर्डर को ध्यान में रख के उसका आंसर चाइना ही टिका देते हैं। क्योंकि बांग्लादेश देखने में बोलते हैं छोटा सा लगता है, परंतु जब इस तरह से घुमा घुमा के जब लंबाई मापी गई तो बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा है, 4096 किलोमीटर बॉर्डर है वो शेयर करता है। और कितने राज्य हैं वो शेयर करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ शेयर करता है, आप देखिए। वेस्ट बंगाल है वो शेयर करता है, उसके बाद असम शेयर करता है, मेघालय शेयर करता है, और यहाँ पे क्या है आपका, ये जो लटक रहा है ना, ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा के बारे में जो कहा जाता है कि त्रिपुरा जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और इस अदरवाइज़ कोई कुछ नाम नहीं है बांग्लादेश बॉर्डर का। क्यों नाम नहीं है? क्योंकि जब पाकिस्तान का निर्धारण किया गया था तभी बांग्लादेश का भी निर्धारण हुआ था, और पाकिस्तान के साथ जो हम शेयर करते हैं उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। तो एक तरह से कह सकते हैं बांग्लादेश भी रेड क्लिफ लाइन से ही भारत से अलग हो रखा है। परंतु इस लाइन को, इस पर्टिकुलर जो त्रिपुरा के साथ बॉर्डर है, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो त्रिपुरा के साथ जो बॉर्डर है उसको कहा जाता है जीरो लाइन। क्या कहा जाता है? जीरो लाइन उसको कहा जाता है। कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा, तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पूरा डिटेल में बता दिया है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। और 5 राज्य जो है वो शेयर करते हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम जो है वो शेयर करते हैं। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है दोस्तों, और इसका नाम क्या है? जीरो लाइन रखा गया है, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं दूसरा जो भारत जिसके साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है वो कौन सा है। तो वो आपका दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है चाइना। कौन सा है दूसरे नंबर पर? चाइना। ये आप देखिए, यहाँ से जो है भारत चाइना के साथ बॉर्डर शुरू करना, साझा मतलब शेयर करना शुरू करता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक आता है, उसके बाद आपका नेपाल आ जाता है, और इसके बाद में ये यहाँ से, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 सेक्टर में बटा हुआ है, वेस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर और सेंट्रल सेक्टर। आपको ध्यान होगा कि अगर भारत 62 में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट, वो किस रीजन में हुआ था? बेसिकली वो जो सबसे मेन रीजन था, अक्साई चीन था। कौन सा था? अक्साई चीन। ये जो रेड में दिखा रखा है, ये रेड में दोस्तों ये भारत का हिस्सा है। भारत मानता है भारत का हिस्सा है, और चाइना मानता है ये उसका हिस्सा है, ठीक है। क्योंकि जब 1914 में 1914 में क्या हुआ था? 1914 में दोस्तों एक मैकमोहन साहब थे, ठीक है। तो उन्होंने भारत, चाइना और तिब्बत के बीच में जो भी लैंड डिस्प्यूट था उसको ख़त्म करने के लिए, उस टाइम चाइना भी इतना पावरफुल था नहीं, तो उसने भी मैकमोहन की बात मान ली, और उसने जो बॉर्डर की लाइन जो डिसाइड की वो जो है वो डिसाइड जो कि उसने उसी को उसने मान लिया। ये देखिए, इस सेक्टर में जो है मैकमोहन लाइन है, इस सेक्टर में जो है मैकमोहन लाइन है दोस्तों, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सेक्टर के अंदर। बाद में क्या हुआ? 1959 के अंदर जो चाइना जो था उसका प्रेसिडेंट जो था, उसने दोस्तों नेहरू जी को एक लेटर लिखा, और नेहरू जी को लेटर लिख के क्या कहा कि एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये रहेगी LAC। उसके बाद से LAC नाम पड़ा। तो नेहरू जी ने उसको मानने से मना कर दिया, बोल दिया नहीं, ये तुम्हारा जो कैलकुलेशन है ये सही नहीं है, ये क्षेत्र हमारा है। उसके बाद धीरे धीरे डिस्प्यूट बढ़ा। डिस्प्यूट बढ़ते 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 1962 के अंदर दोस्तों इंडो चाइना जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट में चाइना जो है वो एडवांस किया और यहाँ तक आ गया था, ठीक है। हालांकि उसके बाद में
क्यूबा मिसाइल संकट रेज हुआ था, जिस वजह से चाइना ने अपने कदम वापस खींच लिए। और उसके बाद से दोस्तों इस सेक्टर वाले जो एरिया है ना, इसको LAC बोला जाता है, और इधर वाले सेक्टर को अभी भी मैकमोहन रेखा ही बोला जाता है। तो चाइना जो है वो भारत के किस किस क्षेत्र के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो भारत का एक तो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, उसके साथ शेयर करता है। दूसरा हिमाचल प्रदेश के साथ, फिर उत्तराखंड के साथ शेयर कर देता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे सिक्किम के साथ भी शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी शेयर करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो भारत चीन की जो सीमा है वो है 3488 किलोमीटर। कितनी? 3488 किलोमीटर। तो बांग्लादेश वाले से कम है। 4 राज्य कौन से? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम। मैं बता चुका हूँ 4 राज्यों के साथ शेयर करता है। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख, उसके साथ शेयर करता है। नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा दोस्तों ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि 1914 के अंदर भारत, चीन तथा तिब्बत के मध्य कौन सा समझौता दोस्तों? शिमला समझौता। शिमला समझौता हुआ था 1914 के अंदर, जुलाई 1914 के अंदर हुआ था। हेनरी मैकमोहन द्वारा सीमा का निर्धारण किया गया था, इसीलिए इस लाइन को क्या बोला जाता है? मैकमोहन रेखा बोला जाता है दोस्तों। उसके बाद में जब 1962 वॉर हुआ, इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और क्यूबा मिसाइल संकट के बाद में ये वॉर रोका गया, और इसके बाद में एक लाइन खींची गई, उसका नाम क्या रखा गया? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। वेयर एज लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? वो भारत पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, कहाँ पे है ये भी हम चर्चा करेंगे अभी। क्लियर है? यहाँ तक हमने देख लिया बांग्लादेश की बॉर्डर का नाम क्या था, हमने देख लिया भारत और चीन के बीच में क्या सीमा थी। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है भारत और चीन की सीमा के बीच में? आपको पता होगा तवांग सेक्टर में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अरुणाचल प्रदेश का जो सेक्टर है उससे पहले शुरू कब से हुआ था? जो डोकलाम विवाद था, डोकलाम विवाद शुरू हुआ था, वो कौन सा है? ट्राई जंक्शन है। इसके बारे में मैं अभी आगे एक जो है इमेज उसके थ्रू क्लियरली समझा दूंगा कि जो ट्राई जंक्शन है भूटान, सिक्किम और चाइना का दोस्तों, वहाँ पे एक एरिया है डोकलाम। चाइना जो है उस पर अपना टेरिटोरियल जो एरिया है वो क्लेम करता है, परंतु भारत वहाँ पे पीछे नहीं हटा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री अभी, हालांकि काफ़ी मजबूत प्रधानमंत्री पहले भी रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि अभी हैं, परंतु अभी की कंडीशन में हमारी इकोनॉमी भी ग्रोथ कर चुकी है। पहले जो प्रधानमंत्री थे मजबूत थे, परंतु उनकी कुछ सीमाएं थी। अभी जो प्रधानमंत्री मजबूत भी हैं और लिमिटलेस भी है। ठीक है, तो उसके बाद में दूसरा जो है और जो है पैंगोंग त्सो और अक्साई चीन एरिया के अंदर भी चाइना जो है अपना टेरिटोरियल क्लेम करता है। इसके बाद अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की सीमा। भारत और पाकिस्तान की सीमा दोस्तों ये तीसरे नंबर सबसे लंबी सीमा है। कितनी है? ऑलमोस्ट 3323 किलोमीटर है। 3323 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, कौन से राज्य हैं? तो देखिए आप याद रखिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये इतने। तो इसमें कौन से? 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए आपके और 3 राज्य हो गए। 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य दोस्तों, ये जो हैं वो शेयर करते हैं। ठीक है, इसके देखिए वैसे क्या है, वैसे जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ से आप देखेंगे तो वैसे भारत का नक्शा यही है, और अखंड भारत का नक्शा तो कुछ और ही होगा। तो ये भारत का नक्शा है दोस्तों, परंतु ये वाला जो एरिया है, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये वाला जो ऊपर वाला एरिया है ये POK है। क्या है? POK है दोस्तों। ठीक है, लंबाई हम देख चुके हैं, 3 राज्य ये भी हमने देख लिए हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश ये भी हम देख चुके हैं दोस्तों। ठीक है, नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, बांग्लादेश वाली का भी रेड क्लिफ लाइन है। सीमा निर्धारण जो हुआ था सिरिल रेडक्लिफ ने जो निर्धारण किया था, इसीलिए इसका नाम रेड क्लिफ कर दिया है। 71 का वॉर जब हुआ था तो उसके बाद में 71 का वॉर जो था 1971 वॉर के बाद में जब सीज फायर डिक्लेयर किया गया और पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे, तो उसी के दौरान बांग्लादेश का भी निर्माण हुआ, और उसी के दौरान दोस्तों एक युद्ध विराम रेखा का निर्धारण हुआ, और उस रेखा का नाम क्या कहा गया? लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या कहा गया? लाइन ऑफ
कंट्रोल उसका नाम रखा गया। चाइना के साथ हमने युद्ध विराम में LAC रखा था, वो 62 के युद्ध विराम में था। और पाकिस्तान के साथ हमने 72 के युद्ध में दोस्तों विराम के बाद में रखा, क्या नाम, लाइन ऑफ कंट्रोल। चलिए अगला देखते हैं, भारत जिसके साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है वो कौन सा है दोस्तों, वो आपका है नेपाल। कौन सा है, नेपाल। नेपाल के साथ भारत ऑलमोस्ट 1751 किलोमीटर का बॉर्डर है वो शेयर करता है। कौन कौन से राज्य हैं वो शेयर करते हैं, तो देख लीजिए आप, उत्तराखंड शेयर करता है, उत्तर प्रदेश शेयर करता है, और बिहार है वो शेयर करता है। सिक्किम भी दोस्तों नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो 4 राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो भारत नेपाल सीमा ओपन सीमा है, इसका कोई नाम नहीं है, खुली सीमा है। हालांकि अभी कुछ विवाद हुआ है रिसेंटली, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों। क्यों लिख दिया है, वैसे क्या है, हमारा कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ कंटिन्यूस चलता रहता है, चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूस चलता रहता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जनरली लोग पढ़ते हैं, इसलिए मैंने उनको डिटेल में लिखा नहीं, क्योंकि उनके लिए डिटेल में अगर मैं लिखता तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। परंतु नेपाल का हमारे साथ अभी रिसेंटली, क्योंकि नेपाल हमारा बहुत अच्छा मित्र भी रहा है, अभी रिसेंटली हालांकि इसको चाइना ने इन्फ्लुएंस कर दिया है, इस वजह से क्या है, इसके साथ हमारा विवाद हुआ है। देखते हैं जल्दी शॉर्ट आउट भी हो जाएगा। तो ये 5 राज्यों के साथ कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल के साथ में सीमा लगाता है, वेस्ट बंगाल के साथ में सीमा लगाता है। विवाद क्या है दोस्तों, विवाद ये कहता है कि नेपाल ने अभी अपना एक नक्शा जारी किया था, हालांकि इसको काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। नेपाल ने हाल ही में, ठीक है, ओली साहब उस टाइम उसके प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने क्या है, एक अपना नया नक्शा जारी किया चीन के कहने पर, क्योंकि ये जो आदत है ये चीन की है। अभी अरुणाचल प्रदेश के नाम बदल दिए, ठीक है, तो ये नक्शा जारी करने की आदत चीन को ही है। ठीक है, तो नेपाल ने चीन के कहने पर एक नक्शा जारी किया दोस्तों। उसमें क्या बोला उसने कि उत्तराखंड के जो 3 एरिया थे, काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख, कभी अगर आपसे ये नाम पूछे जाएंगे तो याद रखिएगा, काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख, इनको वो अपना क्षेत्र मानता है। ठीक है, क्या कहता है वो ये कहता है कि 1818 ईस्वी के बीच में एक सुगोली संधि हुई थी, सुगोली जल संधि भी बोलते हैं जिसको, सुगोली जल संधि भारत और नेपाल के बीच में काली नदी जो है उसको लेकर हुई थी। तो उस संधि का कहना है ये है कि जो काली नदी है उसके पूर्व वाले जो क्षेत्र हैं, पूर्व वाले जो क्षेत्र हैं दोस्तों, वो क्या है, नेपाल के हैं। ठीक है, तो और ये जो क्षेत्र वो बोलता है कि पूर्व में आते हैं, इसलिए वो इसको क्लेम कर रहा है। अगला देखते हैं म्यांमार बॉर्डर। म्यांमार बॉर्डर जो है वो भारत के साथ कितना बॉर्डर शेयर करता है, ऑलमोस्ट 1643 किलोमीटर दोस्तों, कितना, 1643 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, कौन कौन से हैं देखिए, आप देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम दोस्तों। ठीक है, तो ये असम नहीं है, असम का तो बॉर्डर यहीं ख़त्म हो जाता है। तो 4 राज्य हैं वो शेयर करते हैं। म्यांमार या बर्मा, वैसे तो अभी जितने भी हमने पढ़े हैं ना, ये कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे दोस्तों। ठीक है, पाकिस्तान में आ गए। तो ये वाली जो बॉर्डर है ये कौन सी है, अराकोन रेंज। ठीक है, अराकान योमा, लेंथ कितनी है, ठीक है। 4 राज्य कौन कौन से हमने देख लिया, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड हम शेष करते हैं। भौगोलिक या प्राकृतिक सीमा है, मतलब क्या है कि इसके लिए कोई आइडेंटिफाइड बॉर्डर नहीं है, एक पहाड़ है, पहाड़ से ही वो सीमा निर्धारित हो रखी है दोस्तों। और कौन कौन सा पहाड़ है, वो अराकोन योमा श्रेणी है, अराकोन योमा। ठीक है, अराकान योमा जो श्रेणी है वही हमें अलग करती है दोस्तों। इसका भारत का अगर कुछ अदर फैक्ट देख लिए जाए तो पुराना नाम क्या है, ब्रह्मा है। दक्षिण पूर्वी एशिया का द्वार भी इसको बोला जाता है। और जैसा कि मैं पहले बता चुका था कि भारत का ही हिस्सा था, परंतु 1935 जो भारत शासन अधिनियम था उसके अनुसार 1937 के अंदर म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। अगला देखते हैं कि भारत जिसके साथ बॉर्डर शेयर करता है वो क्या है, भूटान है। कौन सा है, भूटान दोस्तों, ये भूटान है। ठीक है, भूटान है, ये देखो यहाँ पे तवांग सेक्टर है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ये वाला जो है कौन सा है,
ये डोंगलाम या डोकलाम रीजन है, यहाँ पे डोकलाम विवाद हुआ था। ठीक है, और ये यहीं पे क्या है, ये सिक्किम है, ये भूटान है, और ये वाला जो एरिया है ये चाइना का बॉर्डर है। तो ये ट्राई जंक्शन है और यहीं पे डोकलाम था, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था डोकलाम के अंदर दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ फैक्ट अगर अलग से देखना चाहे तो फैक्ट देख लो कि भूटान जो है वो असम के साथ बॉर्डर शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, सिक्किम के साथ शेयर करता है और वेस्ट बंगाल के साथ भी शेयर करता है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, छोटा सा एरिया है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये छोटा सा एरिया जो है यही जो है अपना नॉर्थ ईस्ट जो है या आपको पूर्वी भारत जिसको बोलते हैं उसको कनेक्ट करता है इंडिया की मेनलैंड से। इस एरिया को क्या बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक भी बोलते हैं, इसको चिकन नेक भी इसको बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, चिकन नेक भी इसको बोलते हैं। और जो पूर्वी राज्य हैं उसमें सिक्किम को छोड़ के जो बाकी 7 राज्य हैं दोस्तों उनको क्या बोलते हैं हम, 7 सिस्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 7 सिस्टर। चलिए, ये है दोस्तों अफ़गानिस्तान जिसके साथ भारत सीमा शेयर करता है। अफ़गानिस्तान देखिए, अगर ये मैप देखेंगे तो ये कौन सा एरिया है, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है अफ़गानिस्तान से लगा हुआ। ठीक है, और इधर से जब मैं आता हूँ तो ये वाला क्या है, यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, भारत है। तो ये अफ़गानिस्तान यहाँ से ये छोटा सा जो है ये अफ़गानिस्तान जो है इतनी सी सीमा भारत के साथ अफ़गानिस्तान लगाता है, इतनी सी सीमा 106 किलोमीटर की सीमा है। इसका नाम क्या है, डूरंड लाइन है। क्या है, डूरंड लाइन है। और यही वो दर्रा है जो बात करते हैं कि जब सिकंदर भारत आया था तो इसी दर्रे से आया था, खैबर दर्रा भी बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैंने एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में सब कुछ यहाँ पे बता दिया है। शॉर्ट एंड स्वीट है दोस्तों। क्या शॉर्ट एंड स्वीट है, देखो बांग्लादेश 4096 कौन से राज्य हैं, ठीक है, और त्रिपुरा के मध्य 0 लाइन है। चीन कितनी है, कौन कौन से राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश, मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान सारे बता दिया। नेपाल पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी काम आने वाली चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, भारत की स्थलीय सीमा जो है अंदर के उस एरिया में देखते हैं तो एक बार पढ़ लेते हैं। भारत के कितने, 16 राज्य, कितने हैं दोस्तों, भारत के 16 राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। 16 राज्य याद रखिएगा, 16 राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। और 20 राज्य जो है वो एकदम स्थलावरुद्ध है। स्थलावरुद्ध मतलब लैंड, एक तरह से लैंड लॉक तो नहीं कह सकते, क्योंकि इनमें से भी कुछ राज्य जो हैं दोस्तों क्या हैं, अपनी पानी के साथ सीमा जरूर लगाते हैं। वाटर जो है वाटर बॉर्डर जो है उनका, जल सीमा उनकी है दोस्तों। परंतु 5 राज्य जो हैं, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा ना तो जल से लगती हैं ना ही वो किसी इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करते हैं। तो 5 राज्य ये आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश जो है वो 8 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगाता है। सबसे ज़्यादा कौन है, यूपी सबसे बड़ा है तो सबसे ज़्यादा लगाएगा ये दोस्तों। और उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे लंबी सीमा किसके साथ है, मध्य प्रदेश के साथ, और सबसे छोटी हिमाचल के साथ। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। एक ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार तथा झारखंड 4 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। ये क्वेश्चन जो है ये आ भी चुका है। ठीक है, सोनभद्र जो है ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा टच करता है। तो ऐसा दोस्तों ये हमने आज का पूरा जो भी है पढ़ लिया है स्थलीय सीमा के बारे में। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों जलीय सीमा के बारे में। भारत की जो भी जलीय सीमा है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छा कंटेंट और अच्छी मेहनत करके आपके लिए बेस्ट कंटेंट जो है वो लेके आऊँगा। जय हिंद, बाय बाय।